तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक अच्छे से मजे में होंगे। अभी आप टॉपिक देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये हम इस वाले लेक्चर में समझने वाले हैं कि हम रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए दो रास्ते होते हैं बेटा। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, मार्कर भी बैठ गया भाई, छाड़ो ना। क्या है? हाँ, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिख रहा है? हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होती है बेटा, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर दोनों चीजों को हम समझने वाले हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे, ऐसे देखो। आप जरा कैमरा पे फोकस करो। ये भी मैंने दिखाया और ये क्या है? ये भी मैंने दिखाया। दोनों चीजों पे आप फोकस करो जरा, ऐसे ऐसे देखो, दोनों पे फोकस करो दोनों पे। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मुनीर सर आपने ये जुगाड़ क्या दिखा, यही हम यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। शाबाश। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होती है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। क्या करते हैं? एंड टू एंड कनेक्ट। मतलब ये हो गया बेटा आपका एक रेजिस्टर, हाँ, इसको मैंने यहां पर एक और रेजिस्टर ऐड किया, इसको मैंने यहां पर एक और रेजिस्टर ऐड किया। ये हो गया एंड टू एंड कनेक्टिविटी, जिसको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलता हूं। यस नो, समझ में आ गई बात? हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर क्या होते, जो रेजिस्टर्स होते वो होते एंड टू एंड कनेक्ट। सर मेरा तो डाउट क्लियर हो गया। अब क्या होगा यहां पर? अब होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है सर? ये दिखाइए फिर से, एक बार फोकस करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऊपर एक रेजिस्टर, नीचे कुछ बहुत सारे हो सकते, R1 R2 R3 R4, बहुत सारे हो सकते। मैंने दो का दिखाया पहले। ऐसे होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूं, एक का टिक्का टिक्का, एक का टिक्का 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 टिक्का, टुचुम 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 टुचुम। हम क्या करेंगे यहां पर? यह हो गया बेटा रेजिस्टर पहला, यह हो गया रेजिस्टर दूसरा। हमको यहां पर समझना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। मेरे साथ बोलो। जब भी मैं बोलूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मैं बोल सकता हूं ये जो रेजिस्टर्स होते हैं दीज आर कनेक्टेड टू अ सेम पॉइंट। बस यही डिफरेंस है। यहां पर वो, यहां एक रेजिस्टर, यहां दूसरा, दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो दोनों रेजिस्टर सेम पॉइंट को कनेक्ट होते हैं, दोनों रेजिस्टर सेम पॉइंट को कनेक्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन अगर आपको बोलेगा कोई, आप बोलो कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगी, आप उसको बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स आर कनेक्ट टू सेम पॉइंट। यस नो? एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां पर क्या होगा? आर नेट। और ये अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, या सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा या इस पर न्यूमेरिकल पूछी जाएगी। आर नेट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होती है बेटा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये जरूरी याद रखना, आर एन तक चला जाएगा। कहां तक? आर एन तक। अच्छा, ये हो गया R1 R2 R3। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है बेटा, वो होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मगर कहां पर? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सर डाउट क्लियर हो गया? सर डाउट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सर पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में होता है बेटा 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, कंटिन्यू जाएगा 1/Rn तक। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। समझ में आ गई बात? यह हो गया पैरेलल में और यह हो गया सीरीज में। यहां पर डेफिनेशन क्या होती है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। कितनी आसान डेफिनेशन, कितनी इजी डेफिनेशन है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। उम्मीद करता हूं आपको दोनों चीजें हमें इस पॉइंट से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह इनको हम एक्सप्रेस करेंगे, समझेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहो।